हम सभी मानव इस कली काल में तीन गुणों के घेरे में रहकर, तीन काल के फेरे में पड़कर, तीन तापों से संदग्ध हो गए। इन तीनों से बचने के लिए 3 बार हम लोग सद्गुरु महाराज से याचक बनकर मनोयोग पूर्वक याचना करने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे गृहपति पूज्य महाराज को माल्यार्पण कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। और उनके पुत्र क्या नाम है? दीपक कुमार पूज्य बाबा को माल्यार्पण कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग उपस्थिति के अनुसार उस स्वर में सद्गुरु महाराज के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। नमो अस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं विधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमुन्तरूप। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचारि पूरन सदानंद रूपम। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में अनंतवार नमन। सूक्ष्म रूप में उपस्थित देवगण साधु समाज इस धर्म क्षेत्र में अपने तन और मन को पवित्र करने हेतु संसार का श्रेष्ठतम और पवित्रतम कार्य को संपादन करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सदात्माओं, धर्मानुरागिनी माता, भक्तिमती बहनों तथा जहाँ तक यह ध्वनिवर्धक यंत्र की आवाज़ जाती है, अपने अपने निवास में अवस्थित सभी नगर निवासियों, सभी बड़ी कल्याणी वासियों, शवों के अंतस्थ नारायण को मुझसेवक का सत सत नमन। ये संतमत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आज एक दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी प्रथम सत्र अपराह्नकालीन सत्संग में आप सब जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। मैं आप सबों का हार्दिक आलिंगन और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम लोग आज का ये सत्संग है, ये जन्मोत्सव समारोह का सत्संग है। इसलिए हम लोग अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित, सद्गुरु महाराज द्वारा टिप्पणीकृत एक महाकाव्य के रूप में श्री रामचरितमानस सारस्वतिक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का
जन्मोत्सव का वर्णन आप पाठ सुने। कश्यप मैं अदिति महातप चिन्हा, ताको मैं पूरब वर्दिन्ना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, आदि आदि आप सुने। भगवान का जन्म विप्रधेनु सुर संत हित, लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण देवता गाय और पृथ्वी का दुख को हरण करने के लिए भगवान का समय समय पर संसार में प्रादुर्भाव होता है। तो उसमें देवी और देव जब जब संसार में आए, क्या किए? अस्त्र शस्त्र के सहारे मार काट कर सब राक्षसों का संहार किए। त्रेता में भगवान राम आए, तरकस तीर है ना, कटार फेटा, उसके बाद बलकल आदि सब की सहायता से रावण के संपूर्ण परिवार को मिट्टी बछान कर दिया, समाप्त कर दिया। वही राम जब द्वापर में कृष्ण बनकर आए, कंस के पूरे परिवार को संहार किया। और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारे। बराह अवतार, सुवर अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को उबार किए। तो मार काट का काम किए। और वही जब आत्म स्वरूप में हम लोग जाते हैं, जब देव देवी का एक स्वरूप तत्व रूप में मिलता है, तो दुर्गा के रूप में आए तो सुंद चंड मुंड मधु कैटव सबका वध किए। काली के रूप में आए तो रक्त बीज और महिषासुर का वध किए। तो देव और देवी का जब जब अवतार हुआ तो मार काट करके असुरों का संहार किए। लेकिन संत जब जब संसार में आए, ये मार काट नहीं किए, अपने मधुर वाणी सुना सुना करके गिरा से गिरा इंसान को भगवान बना दिए। इसका ज्वलंत उदाहरण देखिए कि देव ऋषि नारद की परिधि में आ गए रत्नाकर हत्यारा, वाल्मीकि भगवान बन गए उनकी वाणी को मानकर। अमलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध के परिधि में आ गए तो भिक्षु बन गए। रोज हजारों आदमी को काट करके माला अमली काटने का उन्होंने प्रण लिया था, माला बनाने का। लेकिन महात्मा बुद्ध जैसे संत का दर्शन हुआ तो भिक्षु बन गए। उतना ही नहीं, शबरी माता जात की विसरणी, कच्चा नाक, मोटी होठ, काली कलूटी, फट्टा फट्टा दांत, कुरूपा। लेकिन मातंग ऋषि की परिधि में चली गई तो सबरी कहाँ गई? तजी जोग पावक दे हरिपद लील भई जहाँ नहीं थे, वहाँ चली गई जहाँ उसको लौटता नहीं है। ये संत की महिमा है। संत किसी का संहार नहीं करते हैं, उसके अंदर का जो कुविचार है वो सबको हरण करके और उसके बाद तब क्या करते हैं, वह सब दूसरे का उद्धार करते हैं। गया से गया इंसान को भगवान बना देते हैं। ये संतों का लक्षण। इसी कड़ी में अभी हम लोग 22 तारीख को गुरु महाराज की जयंती मनाए। तो गुरु महाराज की जीवनी के बारे में तो सब कोई हम लोग जानते हैं। खोखसी श्याम में जन्म हुआ ननिहाल में, पिता का नाम बबूदन लाल दास, ये तो जानते ही हैं। माता का नाम जनकवती देवी, बहन का नाम झूलन दाय, आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी हैं किताब से। और 4 वर्ष की अवस्था में पिताजी उनके माताजी उनका शरीर छोड़ दिए तो बहन झूलन दाई उनकी लालन पालन की। और बचपन में जब इनका जन्म हुआ था तो इस साथ जटा लेकर रोज दिन जटा को सुलझा दिया जाता था, रोज फिर जटा बन जाता था। तो संत महात्मा का तो प्रादुर्भाव उसी तरह होता है। फिर ये सब हम लोग जानते हैं उनकी जीवनी से। लेकिन ये कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ संसार में? जनकवती की गोद में खेला ऐसा लाल, जो अपने ज्ञान पीयूष से जग को किया निहाल। कैसी माता थी जनकवती, ऐसे पुत्र को जन्म दी। सुत संत सखीरी धन जननी जिन जाया। कैसी इसकी माता थी, तो ऐसे पुत्र को जन्म दी नहीं।
जिसका जन्मोत्सव समारोह मनाते हैं। आज वही जन्मोत्सव समारोह है। सुत संत सखीरी धन जननी जिन जाया है। कहते कहते पलटूदास महाराज लिखते हैं, पलटूदास सोई सुतवंती जो संत को गोद खिलाया है। सुत संत सखीरी धन जननी जिन जाया। कहा कि वह संत, वह माता कैसी भाग्यशाली है, ऐसे संत को गोद में खिलाई और ऐसे संत को जन्म दी है। वह माता कितनी पूजनीय होगी। आज घर घर में माता जनकवती का नाम लिया जाता है। तो गुरु महाराज का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, मैं इस संदर्भ में आपको सुनाना चाहता हूँ। गुरु महाराज संसार में कैसे आए इसको जाने। भागवत का प्रसंग है। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का बहुत से रानी पटरानी थी। 108 रानी पटरानियों को वो साथ में रखते थे। अब चूंकि भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण ध्यानी ज्ञानी थे, आप जानते हैं, ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्थाय वायुपास्पृश माधवा दध्यो प्रसन्न करन आत्मान तमसा परम। ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जग जाते, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते थे और ध्यान करते समय उनका रोम रोम पुलकित हो जाता था। रोम रोम पुलकित हो जाता था। उसके बाद चेहरा से वातावरण स्निग्ध निकलती थी, जिसकी प्रतिभा बनती थी और उस प्रतिभा से नैसर्गिक आभास से दूर दूर तक का भूमि वहाँ का जो है वह पूरा हंसने लगती थी। तो उस परिधि में जो भी रहेगा उसको कितना शांति मिलेगी। तो भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं ध्यान करने वाले, ध्यानी ज्ञानी समय पर ध्यान करते थे, भजन करते थे। तो अब उनको समय बहुत कम मिलता, फिर राजपाट चलाते थे। तो सप्ताह में एक दिन एक रानी पटरानी का वो दिए थे वार्तालाप करने का समय 4 से 5। तो जिस दिन की बात बतला रहा हूँ उस दिन ना वह 4 से 5 जो समय दिए उस दिन, तो रुक्मिणी की बारी खेलिए। और रुक्मिणी माता, सब कोई ध्यान से सुनिए, बहुत कीमती चीज़ आज बतला रहा हूँ, उसको बढ़िया समझिए। तो वह रुक्मिणी माता के साथ उनका वार्तालाप हो रहा था, बातचीत हो रही थी। कुछ देर तक बातचीत किए भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण। फिर जोगेश्वर श्री कृष्ण मौज में आ गए। क्या कहते हैं, वह कहने के बाद किए कि हे रुक्मिणी, कुछ देर के लिए हमको एकांत छोड़ दो। तो रुक्मिणी कहती, क्यों प्रभु, मेरा आज आपके साथ वार्तालाप का समय है, ये 4 से 5 1 घंटा का समय है। हम आपका वार्तालाप होगा कि आप कहते हैं काम छोड़ दो, क्यों? कहा मुझे ध्यान करने की इच्छा हो रही है। अब बताइए, हमेशा वो ध्यान करेंगे तो बातचीत कम होगी। इस समय पर वो उधर जो है ये करते हैं, क्या समय पर राजपाट चलाते हैं। अब उसके बाद अब वार्तालाप करने का समय, अभी भी वो ध्यान करेंगे। शाम सुबह तो करते ही है, त्रिकाल संध्या, तो कैसे काम चलेगा? ध्यान करेंगे तो बड़ा समस्या है। तो रुक्मिणी बोली कि आप किसका ध्यान करोगे? कहा जो मेरा ध्यान करता है। जो जन उधो मोहि न विसारे ताहि न विसारु क्षण, एक घड़ी जो मोहि भजय भजो मैं वाको, कल न पड़त पल एक घड़ी, काटो जन्म जन्म की फंदा, राखो अपने पास करी। जो मेरा ध्यान, मेरा नाम कभी कभी लेता है, उसका नाम मैं सदा लेता हूँ। जो मेरा ध्यान कभी कभी करता है, उसका ध्यान मैं 24 घंटा करता हूँ। और ऐसे भक्त को मैं अपने गोद में बिठा लेता हूँ। जन्म जन्मांतर के पापों के बंधन को मैं काट डालता हूँ। तो कहा अभी आप किसका ध्यान करोगे? कहा पहले ध्यान तो करने दो, तब बताऊंगा बाद में। तो हमको एकांत तो छोड़ दो। अब बहुत बार बोले जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। तो माता रुक्मिणी बोली ठीक है। रुक्मिणी माता हट गई वहाँ से, यह ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में बैठे तो इतना ध्यान में बैठ गए, अब ध्यान टूटे ही नहीं।
इनका चेहरा से पूरा शरीर वातावरण पुलकित होने लगा, शरीर रोम रोम से नैसर्गिक आवाज निकलने लगी। और माता रुक्मिणी सोचती है कि हमारा वार्तालाप का समय तो खत्म, अब हम वार्तालाप कब करेंगे, ये तो ध्यान में मग्न है। बहुत देर के बाद ध्यान तोड़े तो माता रुक्मिणी कहती है, प्रभु मेरा वार्तालाप का समय समाप्त हो गया और आप जो है ध्यान में रह गए। इतनी देर से आप किसका ध्यान करते थे? दोस्तों भगवान श्री कृष्ण तो सत्य बात बताए, लेकिन रुक्मिणी को विश्वास नहीं हुआ। आप लोगों को भी नहीं होगा, बाद में फिर हो जाएगा। तो भगवान बोले मैं किसका ध्यान करता? जब मैं सतयुग में विष्णु रूप में था, क्षीर सागर में शेषनाग पर सोया हुआ, उस समय मेरा एक भक्त ध्यान करता था। जब मैं त्रेता में राम बनकर आया तब वो मेरा ध्यान किया, और अभी मैं द्वापर में कृष्ण बना हूं, अभी वो भक्त मेरा ध्यान करता है। जो भक्त सतयुग में ध्यान किया, त्रेता में ध्यान किया, द्वापर में कर रहा है, ऐसे भक्त का मैं ध्यान करता हूँ। जो मोहि भजय भजो मैं वाको कल न पड़त पल एक घड़ी, वैसे भक्त के लिए एक पल भी मुझे चैन नहीं मिलता। तो रुक्मिणी के मन में हुआ कि कुछ हमको बरगला रहे हैं, कि क्योंकि ये अभी हमारा वार्तालाप का समय था, समय हमारा खत्म हो गया, तो हमको कुछ से कुछ कह रहे हैं, 3 युगों से कोई ध्यान करेगा? तो रुक्मिणी इसी पर बोली, प्रभु एक बात बतलाइए, कोई भक्त आपका 3 युगों से ध्यान कर रहा है, आप कैसा भगवान हो, अभी तक उसको दर्शन नहीं दिए? कोई बच्चा अगर भोजन नहीं मांगे, क्या माँ उसको भोजन देगी कि नहीं देगी, कि भूखे छोड़ देगी? बच्चा अगर नहीं बोले डर के मारे, तो माँ उसको भोजन देगी कि नहीं देगी? बताइए, देगी। इसी तरह अगर वो 3 युगों से आपका दर्शन, वो आपका जो ध्यान कर रहा है, अभी तक आप दर्शन क्यों नहीं दिए? तो भगवान जो श्री कृष्ण बोले कि रुक्मिणी समझ में तुमको बात नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि वो साधक ऐसा है, साधनशील, वो कहता है कि हमारी भक्ति अभी पूरी नहीं है। अब विचार करिए, 3 युगों से जो ध्यान करता है उसका अभी तक ध्यान नहीं पूरा हुआ। हम लोग थोड़ा देर करते छू मंत्र से ध्यान हो जाएगा क्या? सुनिएगा तो पता चलेगा। तो 3 युगों से ध्यान वो कर रहा है, उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई है। वो कहता है कि मेरी भक्ति जब पूरी होगी तब मैं स्वयं भगवान के पास चला जाऊंगा और उनका दर्शन करूंगा। भगवान कटीला रास्ता में कांटा को लांग करके चुभा करके क्यों आएंगे हमको दर्शन देने? इस पहाड़ पर क्यों आएंगे दर्शन देने? प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं कभी उखड़ करके प्यासा के पास आती है? बताइए। कुआं जो है उखड़ करके प्यासा के पास जाती है? आपको प्यास लगी है तो आपको कुआं के पास जाना पड़ेगा ना। वही बात बोले जो भगवान श्री कृष्ण, वो भक्त कहता है कि मेरी भक्ति जब पूरी होगी तब मैं आपके पास जाऊंगा, आप मेरे पास क्यों आइएगा दर्शन देने? कुआं तो नहीं जाती है प्यासा के पास, प्यासा जाता है कुआं के पास, तो कैसे दर्शन देंगे? माँ का हृदय ये बोली कि देखिए, कोई बच्चा भूखा है और वो खाना दर से नहीं मांग रहा, क्या माँ उसको भोजन नहीं देगी? माता का हृदय थोड़ा कोमल होता है ना, क्या वो जो है दर्शन वह भोजन नहीं देगी? जिस तरह माँ अपने बच्चे को भोजन देती है, उसी तरह आपको चाहिए उस भक्त को दर्शन देना। ये अब जिद कर रही है कि आपको दर्शन देना चाहिए, और वो कर रही है, अब भगवान कह रहे हैं कि दर्शन कैसे देंगे उनको, क्योंकि वो नहीं चाहता है। दोनों में झड़प होने लगा। तो किसी भी परिवार में, जब किसी परिवार में पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाए, और कोई अतिथि वहाँ पहुँच जाए, मेहमान पहुँच जाए वहाँ, तो बताइए, कोई मेहमान पहुँच जाएगा तो झगड़ा शांत होगा कि झगड़ा चलते रहेगा? झगड़ा शांत हो जाएगा। अब 2 आदमी झड़प रहा है, अब कोई वहाँ अतिथि पहुँच गया, मेहमान झगड़ा करेगा? दोनों गर्मा गर्मी में थे, जो भगवान श्री कृष्ण और दोनों वही बातचीत हो रही थी दर्शन देने का, और माता रुक्मिणी। जैसे नारद जी वहाँ उस समय पहुँच जाते हैं,
नारद जी जो पहुंचे तो दोनों चुप हो गए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि अच्छा हुआ नारद जी आ गए, हमारा काम बन गया। तो झगड़ा करते करते उनको दांत तो आती थी, तो झगड़ा लंबी हो जाती थी। इसीलिए अच्छा हुआ कि नारद जी आ गए। नारद जी आए, फिर प्रणाम करके बैठे। तो माता रुक्मिणी पूछ दी, देव ऋषि आपका आगमन एकाएक यहाँ कैसे हुआ? तो नारद जी कहते हैं कि मेरा आगमन का 2 पर्पस है। पहला तो ये है कि मैं आज यहाँ आया हूँ, भगवान का कल जन्मोत्सव समारोह है। क्योंकि जन्मोत्सव का सत्संग है, इसीलिए मैं सुना रहा हूँ कि भगवान का कल जन्मोत्सव समारोह है, इसीलिए आज मैं बधाई देने आया हूँ। तो रुक्मिणी कहती है, देव ऋषि नारद जी आपका भी मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। क्यों? शॉर्ट वन मीडियम शॉर्ट टू सब फ्यूज है। क्यों? आज चैत्र शुक्ल अष्टमी है और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है भाद्र कृष्ण अष्टमी को, भादो महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को। तो अब सोचिए आज चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष का अष्टमी तिथि है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी है, तो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो 6 महीना हो गया। तो भगवान का जन्मोत्सव समारोह है 6 महीना बाद। ये एडवांस से आप उनको जो है देने के लिए आ गए, उनको बधाई, एडवांस से बधाई देने आ गए। तो नारद जी कहते हैं माता मेरा शॉर्ट वन शॉर्ट टू मीडियम फ्यूज नहीं है, आपको समझने में तो फेल हो गया है। आज चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष का अष्टमी तिथि है, कल चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष का 9वीं तिथि होगा, है ना, मधुमास का 9वीं तिथि होगा। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ है? चैत्र शुक्ल 9वीं में। कल उनका फांसी छुटाई, क्या हुआ? तार थोड़ा छोड़ा दे लोगों को, देखो चैत्र शुक्ल कल है चैत्र शुक्ल 9वीं, आज है चैत्र शुक्ल अष्टमी, कल है चैत्र शुक्ल 9वीं। तो यही भगवान कृष्ण द्वापर में बने। त्रेता में कौन थे पूछिए इनको? यही में त्रेता में राम थे, सतयुग में विष्णु रूप में थे। इनका रूप तो बदलता है, सतयुग में विष्णु रूप में, त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने, वामन अवतार लेकर बलि की परीक्षा लिए और बड़ा अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी का उद्धार किए, और ये नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद की रक्षा किए। खम्ब फाड़ी प्रभु प्रकट भयो है नरसिंह रूप धरी, यही ना भगवान है। तो यही भगवान है सब रूप में, मीन अवतार, कच्छप अवतार, परशुराम अवतार, बुद्धावतार, सब अवतार लेते हैं समय समय पर। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। समय समय पर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, अवतार लेते हैं। तो यही भगवान पहले राम थे त्रेता में, आज कृष्ण बने हैं। तो जब ये राम थे तो कल चैत्र शुक्ल 9वीं है, तो कल इनका जन्मोत्सव समारोह है कि नहीं? बताइए, जन्म तिथि है कि नहीं है? है ना इसका कल जन्म तिथि? तो इनकी जन्म तिथि कल है, इसीलिए हम आज इनको जो है बधाई देने आए हैं। रात में यहाँ रहूंगा, कल इनका जन्मोत्सव समारोह है, उसकी बधाई देने आया। 6 महीना कैसे इसका मालूम हो गया? तो रुक्मिणी को समझ में आ गई बात, तो अच्छा ठीक है। तो एक पर्पस, तो एक कारण आपका है कि आप बधाई देना है। दूसरा कारण बताइए। अब वो नारद जी बता रहे हैं, क्या बताएं माता? आज मैं गंध माधव पर्वत से आ रहा था, पर्वत का नाम याद रखिएगा, गंध माधव पर्वत से आज मैं आ रहा था। वहाँ एक भक्त मिला, सफेद वस्त्र में था, तिलक लगा हुआ था, यहाँ टीका तिलक और जनेऊ पहने था, धोती कुर्ता में। वो भक्त से मुझे भेंट हुई। वो भक्त मुझे कहा आप देव ऋषि नारद जी हो? मैंने कहा जी। सुनिए,
कल मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का कल जन्मोत्सव समारोह है और इस जन्मोत्सव समारोह में जयंती में मैं भंडारे की व्यवस्था की हूँ। तो कहता है जन्मोत्सव में तो गुरुवार का जयंती मनाए तो सब मंदिर में हुआ। तो जन्मोत्सव समारोह में जयंती में भंडारे की व्यवस्था है। पहले ब्रह्म जानाति ब्राह्मण जो ब्रह्म में प्रवीण है उन लोगों को आमंत्रित किया हूँ कल भंडारे के लिए और उसके बाद संत महात्मा को भी आमंत्रित किया हूँ। तो संत महात्मा भी आएंगे, संत महात्मा भी आएंगे। तो आप भी महात्मा जी हो, आपको भी मैं निमंत्रण देता हूँ। कल 9 बजे तक सत्संग कार्यक्रम होगा, 10 से 11 ध्यान होगा, 11 बजे से भंडारा चालू होगा, पुष्पांजलि होगी, फिर हमारे इष्ट देव का भंडारा है और सबको भंडारा में आके भाग लेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। आपको आमंत्रित करता हूँ। तो फिर ये कहते हैं माता वो भक्त से मैंने पूछा कि कल इष्ट देव का आपका भंडारा है और आप जन्मोत्सव मनाएंगे, आप कौन हो, यहाँ कब से रहते हो इस मगन माता पर्वत पर? कहा ये मत पूछिए मैं कौन हूँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ जब भगवान विष्णु रूप में थे क्षीर सागर में तब मैं किसी रूप में उसका ध्यान किया, देव रूप में। जब वो त्रेता में राम बने तब मैं उसका दूसरे रूप में ध्यान किया। अब वो भगवान कृष्ण बने हैं, अब मैं उनका ध्यान करता। तो नारद जी बोले माते मैंने पूछा जो बात भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण कर रहे थे वही बात नारद जी अब बता रहे हैं। ठीक कहता मैंने पूछा माता तो 3 युगों से आप ध्यान कर रहे हो, आपको भगवान अभी तक दर्शन नहीं दिए? तो भक्त मुझे क्या कहा कि मेरी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है, जब मेरी भक्ति पूरी होगी मैं स्वयं जा करके भगवान से मिल लूंगा। भगवान क्यों आएंगे मेरी कटीला रास्ता में दर्शन देने गंगाधर पर्वत पर? प्यास वही बात बताए, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं जाती है, प्यासा कुआं के पास जाता है। भगवान क्यों आएंगे, मैं स्वयं जाऊंगा। यही बात भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण बता रहे थे माता रुक्मिणी को। उतना विश्वास तो उनको नहीं हुआ, सोचा ना समय जो बीत गया वार्तालाप का उसी में बरगला रहे हैं, लेकिन नारद जी जो इसकी संतुष्टि कर दिए और ये बात नारद जी जब कह दिए तो उनको पूर्ण विश्वास हो गया, पूरा विश्वास हो गया, बात सही है और बात को पकड़ ली। तो कहती है प्रभु अब मुझे विश्वास हुआ कि देव ऋषि नारद जी के द्वारा ये पता चला कि आपका कोई भक्त है जो 3 युगों से आपका ध्यान कर रहा है। लेकिन प्रभु आपका हृदय कैसा पत्थर है प्रभु, माँ का हृदय पिता के जन्मंतर है, आपका हृदय कितना पत्थर है प्रभु कि आप अभी तक दर्शन देने नहीं गए। प्रभु बड़ा अच्छा मौका है, देव ऋषि नारद जी आए हैं, आप इनको जरूर दर्शन दे दीजिए। तो भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण बोले कैसे दर्शन देंगे, वो दर्शन नहीं चाहता है तो दर्शन देंगे कैसे? आप प्रभु दर्शन कैसे देंगे, आप दर्शन नहीं देंगे प्रभु तो उनका दिल में क्या बीतता होगा, वो नहीं चाह रहा है। नारद जी बोले सुने नहीं? सब सुनी मैं, लेकिन माँ का हृदय है ना, आप हमको सीधा सीधा बताइए हाँ चाहे नहीं में, आप कल दर्शन दीजिएगा हाँ बोलिए कि नहीं। तो भगवान फिर आश्चर्य तो पड़ गए। भगवान कहते जब वो नहीं चाहता तो दर्शन कैसे दूंगा, जरूर दे देता दर्शन, लेकिन नहीं चाह रहे हैं तो क्या करूं? तो भगवान बोले कि कैसे दर्शन करेगी, ये सब हम नहीं सुनेंगे, हाँ नहीं में जवाब दीजिए। तो भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण बोले कि जो है नहीं दूंगा। बस रुक्मिणी वहां से उठी और रुक्मिणी उठ करके वह क्या करती है, रुक्मिणी उठ करके वहां से चल देती है। रुक्मिणी उठ के चल देती है और चल करके रुक्मिणी कहाँ चली जाती है, रुक्मिणी चली जाती है अपना शयन कक्ष में। रुक्मिणी चली गई अपने शयन कक्ष में। तो शयन कक्ष में चली गई रुक्मिणी, तो वहां अब ये देखे जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी चली गई शयन कक्ष में और
मान लीजिए पति पत्नी में बकवास हो जाए तो कोई नहीं है तो पानी पीकर भी सो सकते हैं। अब कोई अतिथि आ गए, मेहमान आ गए, अतिथि देवो भव, वो देवता तुल्य है, उसको कैसे भूखे छोड़ दीजिएगा। आप जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भोजन बनाने तो नहीं जानते हैं, ये चली गई सोने, आप दर्शन नहीं दीजिएगा तो हम चौका चूल्हा नहीं जलाएंगे। आप बनाइए खिलाइए अपना अतिथि को, हम चले सोने की तो गिरिस्वामिनी ही चली जाएगी, रुक करके तो भोजन कौन बनाएगा। अब कृष्ण भगवान पड़ गए फेरा में, अब मैं क्या करूं, अब वो तो चली गई। अच्छा रुक, चलो चलो भोजन बना, अब तेरी बात ही, तुम्हारी जीत हो गई, मैं हार गया, अब हम कल जाएंगे दर्शन दे देंगे, चलो। तब वो आई वहां से, है कि सुनिए कल जाइएगा दर्शन देने, तुम बता दो हमको रुक कैसे जाऊंगा मैं दर्शन देने। सुनिए कैसे जाऊंगा, इतनी बुद्धि आपको नहीं है, कैसे जाइएगा, इतनी बुद्धि नहीं आपको, बताइए कैसे जाता है। आप अभी जो है जाइए, जाएंगे, जैसे अब कल वो साधु महात्मा को आमंत्रित किए हैं और ब्राह्मण देवता को, नारद जी, देव ऋषि नारद जी हैं, साधु हैं, साधु वेश में है, आप भी साधु का वेश बना लीजिए, बदल लीजिए, आप धोती कुर्ता कमंडल ले लीजिए, दाढ़ी लंबी हो जाएगी, वेशा बदलना जानते हैं, साधु बन जाइए, सब साधु का भोजन होगा, आप भी जाके अपना जन्मोत्सव का प्रसाद भी पा लीजिएगा, और क्या होगा, प्रसाद भी पा लीजिएगा, और उसके बाद जो है ये भी कर लीजिएगा, क्या दर्शन भी उसको हो जाएगा आपका। ये बुद्धि बता दी, अच्छा ठीक है मैं वही करूँगा, यही सोच करके वह जो है बोल दी, तो ये तैयार हो गए। तब फिर रात्रि काल में सत्संग भजन ध्यान हुआ, जो सो भगवान श्री कृष्ण नारद जी मिलकर किए सत्संग भजन। करने के बाद भोजन बना, भोजन किए, विश्राम किए, सुबह फिर ब्रह्म मुहूर्त में जग करके जो सो भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान किए, भगवान को ध्यान करना पड़ा। भगवान राम ध्यान करते थे, नहीं ऋषि प्रवेश मुनि आय सुदिन्हा सब ही संध्या बंधन किन्हा, वो लोग भी ध्यान करते थे, तो हम लोगों को भी करना चाहिए। तो ध्यान भजन किए, स्तुति वुति सब किए, और उसके बाद फिर 10 से 11 ध्यान का समय था, ध्यान करके तो बोले चला जाए आप भंडारे का प्रसाद पाने के लिए, वहाँ चला जाए, भंडारे का प्रसाद मिलेगा। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण बन गए क्या, साधु रूप में अपने आप को ट्रांसफर कर, चुटकी बजाए, एक धोती कुर्ता, उसके बाद कमंडल चिमटा और दाढ़ी लंबी, भगवान श्री कृष्ण बन गए, साधु बन गए। अब वहाँ पहुँच गए गंधमाधव पर्वत पर। अब वहाँ वो जो भक्त था, जो ध्यान करता था, वो धोती कुर्ता जनेऊ टीका लगाए हुए था, इतना वो भजन में माहिर था, 3 युगों से जो ध्यान करेगा रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण वो साधु वेश में है, ये जो था रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। गंधमाधव पर्वत पर वो चौड़ा चौड़ा पत्ता था, सखुए कहते हैं, चौड़ा पत्ता, और उस पत्ता में वो आजकल एक थाली निकली है, चकोर थाली जानते हैं, चकोर थाली जिसमें 4 कटोरा लगा रहता है, सेट उसी में बना हुआ, थाली ही बनी हुई रहती है कटोरा। तो उसमें चकोर थाली में क्या होता है, तो उसमें दाल भात सब्जी सब एक ही थाली बढ़ जाता है, सब उसमें डाल दिया जाता है। तो उसी तरह से वो चकोर थाली एक कांटा दे करके, कौन सी में कांटा दिया, इसका वहाँ का जो कांटा था जंगल में, कांटा से उस पत्ता को चकोर थाली बनवा दिया, रिद्धि सिद्धि आदेश देकर बनाया होगा, फिर तार छड़ा दिया। चकोर जो था थाली में, अब जन्मोत्सव समारोह है, अब देखिए भंडारे की व्यवस्था कैसी है उस भक्त का, एक में पूरी सब्जी बुनिया और खीर, ये सब जन्मोत्सव समारोह का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव समारोह का है। उसके बाद घुमा दो हवा में, गर्मी लगती है। तो जन्मोत्सव समारोह में इसका भोज भंडारा हुआ, वो इसका ये चारों चीज था थाली में। और देखिए तरीका, देखिए उसका भक्त का तरीका कैसे है, सुनिएगा तो समझ में आएगा। अब ब्राह्मणों की टोली है, उधर से ब्राह्मण की टोली आ रही है, ब्राह्मण की टोली आ रही है, और आगे में जो लोग आए, ये जो भक्त थे, पत्ता यहाँ सजा हुआ है, चकोर पत्ता है,
उसमें सब कुछ दिया हुआ है, खीर पूरी सब्जी बुंदिया सब दिया हुआ है। और पत्ता उठाए और उसके तरफ ब्राह्मण देवता सब देखे, ये भक्त कहते हैं बोलिए जय श्री राम, क्योंकि जय श्री राम का जयंती है उस दिन चैत्र शुक्ल नवमी में, कहते हैं जय श्री राम। बस वह वहाँ क्या किए, तो वह जय श्री राम बोल करके और उसके बाद पत्ता हाथ में प्रसाद दिए। वो जो ब्राह्मण देवता प्रसाद लेके बगल में जो भोजन जैसे एक दो कोर खाए, इतना तपाया हुआ था वो भक्त। उस भक्त में देखिए भक्ति की कितनी पराकाष्ठा थी। जैसे प्रसाद खाया ब्राह्मण देवता, शंख चक्र गदाधरम नारायणन चतुर्बाह, शंख चक्र गदा लिए चतुर्भुजी रूप में भगवान विष्णु का दर्शन होने लगा। सोचिए जो दर्शन लोगों को कितना दिन तपस्या करने पर नहीं होता है, वो भक्त के पास शक्ति कितनी थी, ध्यान में कितनी शक्ति है कि वह भक्त जो है भगवान का दर्शन करने लगा। एक एक करके सब ब्राह्मण देवता आने लगे और सबको ये प्रसाद उठा के दिया और कहता था बोलिए जय श्री राम। आप बोल करके कह जाइए प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। प्रसाद ग्रहण करता था और सब कोई प्रसाद ग्रहण करने पर जो है सब कोई जो है प्रसाद ग्रहण करने पर सब कोई भगवान का दर्शन करता। क्रमशः एक एक करके जितने ब्राह्मण थे जो ब्रह्म में प्रवीण थे, सभी ब्राह्मण देवता आए। सब ब्राह्मण देवता को प्रसाद मिला, सब प्रसाद मिल गया सबको और प्रसाद सब खा करके प्रभु का दर्शन किया। अब आई संतों की टोली, संतों की बारी आई। जितने संत महात्मा थे ये आमंत्रित किया था, एक पंक्ति में सब खड़े हो गए। नारद जी और जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, ये जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी संत के रूप में थे, ये दोनों सबसे पीछे चले गए, सबसे पीछे गए और ये दोनों सबसे पीछे चले गए। और उसके बाद जो है वो और सब संत आगे थे। अब ये भक्त जो था ये धोती कुर्ता पहने, टीका लगाए, इसकी भी लंबी लंबी दाढ़ी थी, ये प्रसाद उठाते थे इधर से और प्रसाद लेके कहते थे। संत जो आए बोलिए जय श्री राम, उन्हीं की जयंती है तो जय श्री राम एक कह करके प्रसाद देते थे हाथ में। वो महात्मा जाकर के भी जो बगल में जाकर के उसको जो आप मोबाइल में लोड कर रहे हैं कि देख रहे हैं, इतना चीज सुना, इतना कीमती चीज आपका कराई। वो महात्मा जी जो प्रसाद ग्रहण किए बगल में जाकर के वो जो रूप को देखे, महात्मा जी तो आंख से आंसू आ गए। इतना दिनों तक जब तक ध्यान किए, आज तक इस रूप का दर्शन नहीं हुआ। कैसा ही भक्त है, कैसा ही भक्त है कि ये भक्त कौन प्रसाद दिया, ये कौन खाए तो चतुर्भुजी रूप का शंख चक्र गदा लेकर दर्शन हो गया। कैसा पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा वही भक्त है। क्रमशः सब संत महात्मा आते गए और सबके हाथ में ही भक्त क्या किया, प्रसाद उठा के दे दिया। एक ही बात कर बोलिए जय श्री राम और बोल करके रामनवमी है, चैत्र शुक्ल नवमी तिथि है, उसी दिन उनका भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था, उनकी जयंती थी, तो वही समारोह में ये प्रसाद हमको मिला, सबको दर्शन होने लगा। अब दो बज गए जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और देव ऋषि नारद जी। भगवान श्री कृष्ण आगे थे, पीछे में देव ऋषि नारद जी। अब ये आए तो ये भी हाथ खिलाए भगवान, भगवान तो रूप बदले थे, वो थे संत रूप में। अब देखिए ये जो ये थे भक्त, ये देखे नहीं भगवान को, प्रसाद लिए हाथ में उठाए और उसके तरफ देखकर जैसे बोले जय श्री राम, आप चेहरा की तरफ देखे, इसका भक्त का हाथ कांपने लगा, लगता हाथ से प्रसाद गिर जाएगा, कांपने लगा। क्या करते हैं तुम लोग बीच बीच में, समझ नहीं आता क्या हुआ जी। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण की ओर देखा, ये तो भक्त था, पहचान गया, हाथ इसका थरथराने लगा और थरथराने लगा और प्रसाद नीचे रख दिया। भगवान सोचे कहीं हमको पहचान न जाए। भगवान कहते अरे क्या हुआ भक्त, सब साधु महात्मा ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, हम इतना दूर से आए हैं, भूखे हैं, प्रसाद तो तेरे पास कितना पत्ता पड़ा हुआ है,
क्या हुआ कि तुम प्रसाद रख दिए? दोनों, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत देर से आया हूँ, लाओ ना मुझे भी प्रसाद खिलाओ ना, लाओ ना मुझे दो प्रसाद दो। वो आप बोल रहे हैं धीरे धीरे। नारद जी पीछे से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं नारद जी? नारद जी कह रहे हैं कि अरे भक्त, कल मुझे निमंत्रण दिए थे, याद है ना? अरे हाँ, तो हम ही दो संत बचे हैं, प्रसाद की गद्दी लगी हुई है, किसको किसको खिलाइएगा? आप पहले उनको खिलाइए उस संत को, फिर हमको जल्दी खिलाइए, हमको भी भूख लगी है, शाम में हम चले गए थे यहाँ से, आज आए हैं सुबह से भूखे हैं, जल्दी खिलाइए लाइए। भगवान भी बोल रहे हैं लाओ ना जल्दी, हमको भी दोनों भक्त। क्या हुआ? ये उनके सब देख करके और रोने लगा, हाथ जोड़ कर कहता, प्रभु देखिए कैसा भक्त, पहचान गया प्रभु जो अखिल विश्व ब्रह्मांड को खिलाने वाला है, उसको एक सेवक क्या खिला पाएगा प्रभु? तो वचन आप लोग नहीं सुने ठीक से, इसलिए आप लोगों को मन में शायद इधर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो वचन सुनिएगा तो ना पता चलेगा। प्रभु आप अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक, सब संसार के सब जीवों के आप पालन करता है, सबको आप खिलाने वाले हो, आपको एक तुच्छ सेवक क्या खिला सकता है? तो है शक्ति आपको खिलाने की, इतना कहाँ से लाऊंगा? तो आपको खिलाने की शक्ति है, जो विश्व ब्रह्मांड को खिला सकता है, उसको एक तुच्छ सेवक क्या खिला सकता है? प्रभु आप जब सतयुग में विष्णु रूप में थे, देवी देवता के देव के रूप में उस समय आपका ध्यान किया। जब आप त्रेता में राम बने, उस समय मैं आपका ऋषिमुख पर्वत पर बंदर रूप में आपका ध्यान किया। अभी आप कृष्ण बने हो, अभी भी मैं उसी रूप को बनाकर, उस रूप बदला हुआ था, उस रूप को बनाकर मेरा ध्यान कर रहा, आपका ध्यान कर रहा हूँ। मेरी भक्ति प्रभु पूरी नहीं हुई है। प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं चलकर प्यासे के पास नहीं आती है। प्रभु आप प्रभु क्यों आ गए मुझे दर्शन देने? मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई प्रभु। तब देखिए क्या कहता है, उसको अच्छा से सुनिए। प्रभु तो प्रभु बोले तुम कौन हो? अपने रूप में आओ। ये चुटकी बजाया, ये कौन थे? भक्त हनुमान। हनुमान जी अपने रूप में आ गए। तो कहता प्रभु आप जब अब कलयुग आ रहा है, द्वापर का अंतिम है, कलयुग आ रहा है, प्रभु आप जब महर्षि में ही बनकर जाओगे, ये हनुमान महावीर बनकर जाएगा प्रभु, तब आपकी सेवा करेगा, तब आपको खिलाए। बोलिए श्री सदगुरु। तो हमारे सदगुरु कौन है? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जोगेश्वर श्री कृष्ण बनकर यहाँ लिए कलयुग में आए, और वही हनुमान जी महावीर बनकर आए, जो जानते हैं कि कटोरा में लेकर प्रभु को खिलाते थे, गुरु महाराज को सेवा करते 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 उनका नाम संत सेवी पड़ा। वही उनका बचपन का नाम महावीर स्वामी था, जानते करते हैं, और उनका नाम क्या पड़ा? संत सेवी जी महाराज पड़ा। तो संत की सेवा किए तो संत सेवी कहलाए। तो लोग सोचता है ये सदगुरु कौन है? कागज का फोटो है। सोचिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं, सब कुछ है, इनमें किसी चीज की कमी नहीं है, पूरे परिपूर्ण धनी है। ऐसे सच्चे संत सदगुरु का सानिध्य हम लोगों को मिला। विचार करिए, ये जो सानिध्य हमको आपको मिला, ये कैसा जन्मोत्सव है। तो जन्मोत्सव जयंती किसकी मनाई जाती है? तो वही जागृत जिंदा सदगुरु जग में सबने जिनको कर जोड़ा रे। ये जगे हुए और जीवित हैं, इसीलिए ऐसे सच्चे संत सदगुरु संसार में आए। हम लोगों का तो भाग जग गया। एक तो हम लोग को मनुष्य का शरीर मिला, यही बड़े भाग से है, और दूसरा क्या हुआ, हम लोग का सब अंग प्रत्यंग सही है, और जिस पर गुरु की कृपा नहीं हुई, कोई देखिए पैर का लंगड़ा है, कभी विचार करते हैं कितना उसको कष्ट होता है। जो पैर का लंगड़ा है, जो चलता नहीं है, बैसाखी के सहारे चलता है, कितना उसको कष्ट होता है। किसी को एक तो हाथ नहीं है, एक के हाथ से सब काम करता है, कितना दुख होता है। किसी का दोनों हाथ कटा हुआ है, नहीं, कितना कष्ट है उसको। किसी को जन्म से कोई अंधा है, आंखें नहीं है, कुछ देख सकेगा? वो नहीं देख सकेगा। किसी को कान में आवाज नहीं, बहरा है, सुन सकेगा कोई प्रवचन? नहीं सुन सकेगा। कोई गूंगा है, कुछ बोल सकेगा? तो जिसको एक अंग भंग है, उसकी जीवन तो बेचारे का बोझ बना हुआ है। हम लोगों पर गुरु महाराज की कुछ समझ रहा है लोग?
हम लोगों पर गुरु महाराज की कितनी कृपा है। एक तो मनुष्य का शरीर मिला और दूसरा सब अंग प्रत्यंग सही मिला, है ना, सब कुछ सही सलामत। पैर था तब न चल कर आए, आँख है तब न देख रहे हैं, कान है तब न सुन रहे हैं, मुंह है तब बोलिएगा। सब कुछ गुरु महाराज हम लोगों को दिए। कितना गुरु महाराज कृपालु है, इतने कृपा के सागर हैं, सब कुछ हम लोगों को दिए। तब अगर हम लोग जीवन में जिसको ऐसे सच्चे सदगुरु मिल गए, उसका कहना ही क्या है। कितना बड़ा भाग हो गया। गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से, गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से, बड़ी भाग से हो अनुराग से, गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से। गुरु का चरण तो बड़ा भाग से हम लोग को मिला। ऐसा चरण जो हम लोग को मिला, हम लोग कितना भाग्यशाली हैं। नहीं कि गुरु महाराज ये तो मनुष्य का शरीर दिए, सब अंग प्रत्यंग सही दिए, तो टंग भी तोड़ देता ना, अभी पता चलता कि कितना परेशानी है। लेकिन सब कुछ दिए, मौज तेरते हैं, किसी को गुदानवेल करते हैं, न भजन करते हैं, न सत्संग सुनते हैं, न सत्संग करते हैं, न सत्संग में जाना चाहते हैं। एक बात बताए, जो नहीं चाहता है उसके लिए खत्म। क्या तब सोचते हैं 80,000 में भैंसा खरीद के लाएगा आदमी, उसको 4 ठो नौकर उसको स्नान कराता है, घी लगाता है, सिंह में पूरा तेल लगाता है, मालिश करता है। भैंसा को कहिए तुम बैठ करके भजन करो, करेगा? 80,000 में हो कि 80 करोड़ में हो, करेगा भजन? यही एक मनुष्य शरीर है जिसमें प्रभु का भजन होगा। इसीलिए सब कोई मनुष्य शरीर जो पाया है, बस एक मात्र उद्देश्य है परमात्मा के पास जाने का। यही इसी में ये रास्ता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, बस परमात्मा के पास जाने के लिए यही एक शरीर है। इस शरीर को जिसने पाया, जितना जल्दी हो सके खान पान को संभाल लीजिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, व्यर्थ स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो बिगाड़ो। भजन करना है तो भोजन सुधारो। गुरु महाराज क्या लिखे कि जो है खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब और गुण मारो। और उधर हमारे ब्रह्म ऋषि विष्णुकांत जी महाराज लिखने की कृपा किए, भाई भजन करना है तो भोजन सुधार। तो इस तरह से भोजन में सुधार करके भजन भेद लेकर सबको भजन करना चाहिए। ऐसे जीवन में सच्चे सदगुरु मिल गए। अब अगर सब सदगुरु की बात हम लोग नहीं माने, भजन नहीं करें, इससे बड़का अभागा और क्या हो सकता है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा तो बेकार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, ऐसे सच्चे सदगुरु मिल गए, और तब अगर भजन कोई नहीं करता है तो ये जीवन बेकार हो गया। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, है कोई काम का जीवन? रावण 29,000 छोरी सेना का मालिक, इतना उसको रानी पटरानी, सोने की लंका, रोज लंका से पैदल चल करके जाता था, कैलाश अपना गर्दन काट काट के चढ़ाता था, कितना शक्तिशाली था। लेकिन भगवान का भजन नहीं किया। अंत में जब भगवान मारे नाभि में तीर, अमृत को सोखने वाला, तब धाराशाही हुआ तो मंदोदरी को बुलाया गया। मंदोदरी सबको देखी, पूरा मैदान में देखी, सब गिरा पड़ा है, सबको मार करके रावण मर रहा है। भगवान को प्रणाम की और आकर के तब पति से कहते हैं, प्राणनाथ, कितना बार मैं आपसे कही थी कि राम वनवासी नहीं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलकानादि अनूपा, राम ब्रह्म है। लेकिन आप जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति स्वरूपा माता सीता को उसके शरण में दे दीजिए। आपने शरण में नहीं दिया, शरण नहीं दिया, मेरी एक भी बात नहीं मानी। विभीषण जी आपको इतना समझाए कि भैया राक्षस कुल का, निशाचर कुल का विध्वंस होने से अपने आप को बचा लीजिए। तो कौन कहाँ सुना रहे थे? बोली कि विभीषण जी को आपने क्या किया? लात मार कर गिरा दिया और गर्दन में हाथ देकर देश से निकाल दिया। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, सब आयुहीन हो गए। उनके शरण में चला गया, आपका भाई था, अब प्रभु के शरण में गया तो क्या हुआ? प्रभु के शरण में चला गया तो प्रभु गले से लगा लिए,
मौज में आ गए। आप जैसा दुश्मन के भाई को भी गले से लगाया, उतना ही नहीं, आप जीवित थे लंकेश बने हुए, और जब प्रभु मौज में आए, गंगा जल लिए, अरे बेटा ये गंगा जल आप लिए, और जो गंगा जल लेकर के भगवान उनको लंकेश बना दिए। हनुमान जी पूछे, प्रभु अभी अंगद जी गए हैं शांति दूत बनकर, रावण अभी लंकेश जिंदा है, अभी मारा तो नहीं है। अल्लाह लंकेश रावण के जिंदा में आप जो है विभीषण जी को लंकेश बना दिए। लंका का मालिक, लंकेश मतलब लंका जोड़ ईश, लंका का राजा ईश बना दिए, मालिक बना दिए। तो अगर रावण जगत जननी जगदम्बा को आपके चरणों में लाकर सुपुर्द कर दे, तब आप क्या करोगे? भगवान के आंख में आंसू आ गए। देखिए भगवान कितने कृपालु हो। कहते हैं हनुमान जी, अभी भी अगर रावण को सद्बुद्धि हो जाए, वो भैंसा खाने वाला, मदिरा पीने वाला, क्या वो ला करके सुपुर्द करेगा? मैं सच कहता हूँ, अभी भी मेरे सीता को ला के सौंप दे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं कुबेर को आदेश देकर पुष्पक विमान मंगाऊंगा। देखिए कितना भगवान का दिल में प्रेम है। दुष्ट के प्रति भी भगवान जल्दी नहीं चाहते उसका जो है नाश हो जाए, नहीं चाहते। हम लोग जब बहुत दृढ़ता करते हैं, भगवान से साफ विमुख हो जाते हैं, तब भगवान कुछ चाहते हैं करना। तो सुनिए, मैं कुबेर से पुष्पक विमान मंगाऊंगा, उस पर रावण को बैठाऊंगा। मेरा भाई भरत गया है, तो अवध जोड़ीश अवधेश बना के मैं भेजा, लेकिन मेरा पादुका खड़ाऊ राज करता है, वो जाकर के नंदी ग्राम में और तपस्वी जीवन बिता रहा है। अभी अवध का राजा कोई नहीं है। अगर मैं विभीषण को लंकेश बनाया, अपना राज अवध का, मैं रावण अगर सुपुर्द कर देगा तो मैं रावण को अवधेश बना दूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु। बताइए, अवध जोड़ीश अगर अभी भी सुपुर्द कर देगा तो मैं अपने राज्य का मालिक बना दूंगा। भगवान इतना आपको चाहते थे, ये बात कहती है मंदोदरी, किससे? रावण से। इतना भगवान आपको चाहते थे कि आप उसका कम से कम शागिर्द बनिए, भजन करिए। इतना कहने पर भी आपने भजन नहीं की। आज क्या हुआ? आज भजन नहीं की, सारे आपके पुत्र, सारे राक्षस कुल के लोग, सबका नाश हो गया, सब मारा पड़ा है। अक्षय कुमार को मारा गया, मेघनाथ मारा गया, जितना पुत्र था 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, नाती मतलब पोता से है, वहाँ का भाषा नाती है। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, सब मारा चला गया। ताको घर दिया न बाती, कोई आप जो मर रहे हो, कोई दिया बाती देने वाला बचा नहीं बचा। तो वही पंक्ति सुनिए बंधु क्या कहती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रो बनिहारा। आज क्या हुआ? आप प्रभु से विमुख हो गए, प्रभु का भजन नहीं किए। लोग सद्गुरु का भजन करना नहीं चाहता है, गुरु का भजन करना नहीं चाहता है। क्या हाल हुआ? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रो बनिहारा। राम से विमुख हो गए, आज कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा। सबको मार कर आप मर रहे हो नाथ, अभी आपका कोई दिया बत्ती दिखाने वाला आपको नहीं है। आपने ये क्या किया? ये चेतावनी दिया रावण से हम लोगों को। गोस्वामी जी कहने कृपा करते हैं कि हम लोगों को भी, जो व्यक्ति राम से, अपने सदगुरु से, हम लोगों का राम सद्गुण रूप में ये है, राम जो है क्या, ब्रह्म रूप सदगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु, नासक भ्रंतम को। हमारे सदगुरु रूप में तो सदगुण रूप में यहाँ है, अब निर्गुण रूप में कहाँ है? विष्णुकांत जपू गुरु, मंत्र धरो ध्यान रे, सुषमन मंदिर में विराजय राजा राम रे। जो मंत्र का जप दिया है उसको जपिए, जो रूप बताया उसको ध्यान करिए, दृष्टि और क्रिया करेंगे सुषमन मंदिर में। यहीं पर जो है, इसका नाम तो बहुत है, सुषमना, आज्ञा चक्र, छठा चक्र, तिल द्वार, 10वां द्वार, मध्य नाड़ी, स्पिनल कोड, शहरग, सब इसी का, शिव नेत्र, सब इसी का नाम है। तो यहाँ पर
यही मंदिर में विराजे राजा राम, यहीं पर निर्गुण रूप में यहाँ, सगुण रूप में यहाँ। हम लोग कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। घट ही में राम खोजे छी कियन, घट में ही परमात्मा है, क्यों नहीं खोजते? जैसे दूध में घी बसतु है, दूध में घी है लेकिन पता चलता है? नहीं चलता है। लेकिन पता कब चलता है? बिना रे मथन से मिले छे कियन, घट ही में राम खोजे छी कियन। दूध से मक्खन निकाल करके रखिए और उसको एक मथानी से उसको मथिए, पानी दीजिए, गोला बनेगा। आग पर उसको कढ़ाई में चढ़ाइए, घी निकलेगा कि नहीं? मतलब निकालती है। तो जतन मथन करिएगा, मथन करने से नहीं मिलेगा। सीधा दूध में पानी में आग में चढ़ा दिएगा तो निकलेगा घी? नहीं निकलेगा। तो जुक्ति जानकर निकालना पड़ेगा। उसी तरह दूसरा उदाहरण दिया, जैसे मेहंदी में लाली बसतु है, मेहंदी का पत्ता एकदम हरा हरा रहता है, पता चलता है उसमें लाली है। और उसको पीस करके और उसका हाथ में लगा लीजिए, कुछ देर बाद देखिए तो हाथ लाल होता है कि नहीं? तो जैसे मेहंदी में लाली बसतु है, बिना रे पिसन से मिले छे कियन, घट ही में राम खोजे छी कियन। घट में ही प्रभु हैं, बाहर कहाँ मिलेगा? निष्ठन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तो अंदर में खोजना चाहिए। तो हम लोग बाहर बाहर खोजते हैं, अगरबत्ती दिखा के खोजते हैं। गुरु महाराज लिखने कृपा किए, यही विधि जय भव पार, मोर गुरु भेद दिए। भेद क्या दिए? तो दृष्टि युगल कर लेब सुख मानिया हो। दोनों धार को यहाँ जोड़ने के लिए कहते हैं, देखब अजब रंग रूप, मोर गुरु भेद दिए। यही विधि जय भव पार, मोर गुरु भेद दी। संत महात्मा कहते हैं यही विधि जय भव पार, दो नैन नजर जोड़ी के एक लोग बना। और दुनिया के लोग क्या कहता? तोरे कह रहे हई विधि जय भव पार, अगरबत्ती बुला सकिएगा दुनिया के लोगों से? कैसे सकेंगे? धीरे लाल जी महाराज संत हुए, उनकी वाणी है सत्संग जो भाग 2 में पढ़ेंगे। क्या लिखने कृपा किए, राह गई है बड़ी झीनी ये साधो नैन नगर से। रास्ता कहाँ गई है? नैन नगर से। क्यों? नैन नगर में घोर अंधियारी, आँख बंद करिए तो अंधकार है। कई जन्मों का अशुभ कर्म का जो फल है वह अंधकार रूपी, जो अंधकार दिखाई पड़ता है वो पाप का पहाड़ है। कई जन्मों का 8 पहाड़ संसार में है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, हिमालय, शिवालिक, मंदार, ये 8 पहाड़ है। ये पाप का पहाड़ कहाँ से आया? तो हमारे आपके द्वारा जो कई जन्मों में किया गया अशुभ कर्म है वो सब पाप बनकर के अंधकार मंडल दूर तक दिखाई पड़ता है। यह पाप का पहाड़ कैसे खत्म होगा? विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। बिना ध्यान से वो गलेगा नहीं। वो पाप का पहाड़ जो है, यहाँ आँख बंद करते तो वही लिखे धीरज महाराज, नैन नगर में घोर अंधियारी, आँख बंद करिए अंधकार मंडल है। अब कैसे प्रकाश मंडल में जाएंगे? सदगुरु ज्ञान सफीनी ये साधो नैन नगर से। सदगुरु का ज्ञान प्रकाश मंडल में ले जाने वाला ज्ञान है। तो जब तक सदगुरु कोई जीवन में नहीं करेगा, कैसे अंधकार मंडल से जाएगा प्रकाश मंडल में? है ना सदगुरु की आवश्यकता। या मोइस्टर साहब सत्संग नहीं सुनेंगे, सदगुरु नहीं करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, कैसे उसका बेड़ा पार होगा? सदगुरु ज्ञान सफीनी ये साधो नैन नगर से। राह गई है बड़ी झीनी ये साधो नैन नगर से। रास्ता गई है नैन नगर से। और लोग खोजता है, लोग दुनिया वाले को पूछे सावन महीना आने से क्या कहेगा? तोरे कह रहे रास्ता गले सुल्तान नगर से। लेख कांवर संत महात्मा कहते हैं रास्ता गई है नैन नगर से। आइए लोग कहता है रास्ता गलो सुल्तान नगर से। अब सुल्तान कांवर ले जो बड़का बड़का भोला पानी तो मिलता है किसी को?
मन लगाने के लिए जो हो, लेकिन भोला हुआ बिनते बिंदु और नाद में, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदम सर्व देहिनम। बिंदु और नाद की जो उपासना करता है उसी का नाभि चक्र से जलधरी शुरू होता है और यहाँ सामने में सदाशिव माता पार्वती का दर्शन होता है। बिना बिंदु नाद से नहीं होता है। लोगों की ये समझ है नहीं, लोग कुछ से कुछ करके अपना समय बिताता है, फ्री में अपना समय बिता करके कुछ से कुछ करके जीवन का नैया को अपना बुढ़ापा की ओर ले जाता है। हीरा जैसा अनमोल शरीर रात गवाई सोई करी और दिवस गवायो खाए, हीरा जैसा रतन कौड़ी बदले जाए। कौड़ी बदले खत्म करता है, लोग समझ नहीं रहा है। इसीलिए समय समय पर सत्संग कराया जाता है इस ज्ञान को बताने के लिए। तो गुरु महाराज की जयंती मनाई गई, 140वीं जयंती मनाई गई है ना। तो 140 क्या बताता है? 1 4 0, 4 पर 1 जोड़िए, 4 1 कितना हुआ? 5। ये 5 क्या बतलाता है? हमारा आपका शरीर 5 तत्व से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। 5 तत्व से बना है हमारा आपका शरीर। तो मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश। और भगवान में कैठो वर्ण है? भ जोड़ ग जोड़ व जोड़ अ। व में अ है, अ जोड़ अ मिल करके व्याकरण के न्यास से बनता आ। तो भ जोड़ ग जोड़ व जोड़ अ जोड़ न, 5 वर्ण हो गया। भ से भूमि, भूमि माने मिट्टी। ग से गगन, गगन माने आकाश। व से वायु, वायु माने हवा। भ ग व अ से अग्नि, अग्नि माने आग। न से नीर, नीर माने जल। तो जो भगवान के अंदर में है वही तो हमारे अंदर में है। इसलिए ये आत्मा ही परमात्मा का वो अंश की ये अंश है, जीवात्म प्रभु का अंश है ना। गोस्वामी लिखे हैं, इसमें लिखे ना कि ये जो है वो अंशक रूप पे ये अंश है। तो ये अंशक को अंश में मिलाने के लिए वही परमात्मा का अंश ये आत्मा है। आत्मा का निरीक्षण कर लीजिए, आत्मा को जान लीजिए, परमात्मा को जान जाएंगे। इसके लिए वही यही विधि जब भवपाल, ये विधि जाना पड़ेगा। सुषमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। तो यहाँ जब जाएंगे तब ना होगा। सुषमनिया में मोरी नजर लागी। गुरुमा लिखे सुरती दरस करण को जाती तकती, तीसर तिर खिड़की। जब सूरत को वहाँ बढ़ाएंगे तब ना खिड़की खुलेगी। फिर आप पढ़ेंगे पदावली में गुरु महाराज के 4था भाग सत्संग योग में, भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके न। एक हृदय यहाँ है जहाँ भेकम चलता है। एक हृदय यहाँ है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जिस हृदय से हम लोगों का योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके न। वो चमचम चमकता है कहाँ पर? यहाँ, ये यहाँ है वो योग हृदय जहाँ दोनों धारा मिलती है। ये हृदय में तो हृदय धक धक करता है, ये योग हृदय है। इसी के मध्य में एक बहुत बड़ा क्या है, मध्य बिंदु में कालिमा युक्त धब्बा है। उसी को घटाते 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 सुई की नोक के बराबर ले जाइए। और जब दोनों धार को उसी में जोड़िएगा, जब वो आगे बढ़ेगा भक्त से प्रकाश हो जाएगा। तो बिंदु से बढ़ेंगे, बिंदु में जाएंगे तो उसमें प्रकाश है, प्रकाश में शब्द होती है। और शब्द को जब पकड़ेंगे तो सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में, सदगुरु करुण कर तर थर धर में ही जावे पार में। तब आप उस पार परमात्मा के पास जा सकते हैं। ये विधि कौन बताएगा? तो ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी महाराज भी लिखने कृपा किए। क्या? गुरु जुगती से ताको गगन में, गुरु जुगती से ताको गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। कौन बताएगा? गुरु महाराज बताएंगे। ऐसे भी आप पदावली में इसमें पढ़िए, सत्संग योग भाग 4 में गुरु महाराज की अमृतमय वाणी। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। कौन दिखाता रास्ता?
दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अधर झरते जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत ध्वनि की नौबत झारत बड़ भागी सुनते, अमृत ध्वनि की नौबत झारत बड़ भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। सब कुछ गुरु महाराज बता के गए हैं। नहीं, आप चेतावर में पढ़िएगा, सतगुरु भेद बतावे हो रामा अधर डगर को। अधर मैंने होठ भी होता है, यहाँ अधर मैंने सुन से, आकाश से है। सदगुरु भेद बतावे हो रामा अधर डगर को, कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई। तब वो दोनों जो बढ़ेगा, और जब सूरत आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा सुरती दर्श करने की, तब परमात्मा का दर्शन होगा। हर जगह आप चलिए, एक ही बात है, दोनों नए नज़र को जोड़िए, तभी आगे आप बढ़ सकते हैं। कितनों आप गोड्डा जिला का सब ठो अगरबत्ती जला दीजिए, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे जलाने से। सब ठो फूल चढ़ाने से, सब ठो मिठाई गोड्डा जिला का चढ़ाने से, और सब ठो कबूतर पाठा काटने से कभी आप यहाँ नहीं जा सकते। सुषुम्ना में, सुषुम्ना में जाने के लिए यही करना पड़ेगा। यही विधि जब भव पार मोर गुरु भेद दिए। संतन भेद मतभेद प्रचार किया, गुरु बाबा देवी साहब ने जो प्रचार किया है उस पर चलना पड़ेगा। ये संत मत का अनूठा ज्ञान है। अब जयंती पर हम बता रहे थे, जयंती किसकी मनाई जाती है? जयंती जब पहले ज़माने में राजा महाराजा जब लड़ाई में जाते थे, उसकी बहन उसके कलाई में राखी बांधती थी, रक्षा सूत्र। क्यों बांधती थी? कि ये लड़ाई जीत करके आ जाएंगे, मेरे भाई है, तो बहन प्यारी होती है भाई के लिए, तो बहन अपना रक्षा सूत्र उसको बांधती थी कि मेरा भाई का हर तरफ से रक्षा हो, मारा नहीं जाए। उसकी पत्नी आरती उतारती थी, टीका लगाती थी कि मेरा पति विजय हो के आएगा। जब लड़ाई जीत के आ जाता था तब उसकी जयंती मनाई जाती थी। जयंती खुशहाली मनाई जाती थी, उसका पूरा भंडारा भंडारा होता था, खुशी में जयंती मनाई जाती थी। तो ये 140वां जयंती सदगुरु की जो मनाई गई, ये जयंती गुरु सदगुरु कौन लड़ाई किससे लड़ते हैं जो उनकी जयंती मनाई जाती है? ये भी लड़ाई लड़ते हैं सच्चे संत सदगुरु संत महात्मा, अपने इंद्रियों से लड़ाई लड़ते हैं। 14 इंद्रियां हैं और 14 इंद्रियों की लड़ाई में पास जो हो जाते हैं, सब इंद्रियों पर इंद्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस् लयनाथस्तन्नाथम लयमाश्रयम्। 14 इंद्रियों का राजा मन है। 14 इंद्रियों से लड़ते लड़ते जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी की जयंती मनाई जाती है। हमारे सच्चे संत सदगुरु सब इंद्रियों का दमन करके और उसके बाद मन पर विजय प्राप्त कर लिए थे, इसलिए इनकी जयंती मनाई जाती है। इसी के देखा देखी बच्चे सब का भी जन्मोत्सव समारोह मनाया जाता है। तो जन्मोत्सव समारोह में सत्संग भजन सुना करके और उसको बच्चे को सबको जो आशीर्वाद देता है, तो बच्चे की 4 चीज़ बढ़ती है। चत्वारि तत्र वर्धन्ते, अभिवादन शिरस्य में चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बच्चे की उम्र बढ़ती है, उनका आयु विद्या ज्ञान बढ़ता है, कीर्ति फैलती है, भौतिक बल के साथ उसको आध्यात्मिक बल मिलता है। इस तरह से उसकी जयंती मनाई जाती है। बच्चे का भी वो लोग तो वो मनाते हैं दूसरे रूप में। जयंती जिस तरह संत महात्मा की मनाई जाती है उस प्रकार आप मनाएंगे, तब ना संत महात्मा का उसके ऊपर में छाप पड़ेगा। यार जयंती लोग कैसे मनाता है जानते हैं? कैसे मनाता है? जयंती मनाता है यहाँ पर बचपन से ही अपने अपने बच्चे को दुगने मानिएगा डकैत बनाता है, डाकू बनाता है। बोलिए कैसे? बचपन में ही चाकू पकड़ा देता है, केक काटो,
और छोटा बच्चे का छुरा पकड़ा दिए, केक काटो, आज तो केक कटवा रहे हो, कल तो तेरा गर्दन काटेगा वही आगे बढ़ करके। कहाँ वो ज्ञान है? आज छोटा बच्चा को हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काटो, चाकू, बचपन में ही बच्चे को चाकू, तलवार, हथियार, पिस्तौल धरा दीजिएगा तो वो डाकू नहीं बनेगा आगे चल करके वो। तो माँ बाप ही तो उसको सिखाता है। जयंती ऐसे मनाइए, सदगुरु के ज्ञान को जीवन में उतारिए और उसके अनुसार चलिए, तब असली जयंती मनाई जाएगी, तब जन्मोत्सव समारोह। तो जन्मोत्सव समारोह में वो केक को चाकू से नहीं काटना चाहिए, चम्मच से उसको काट के सबको दीजिए। अच्छा, और एक भूल कहाँ करता है, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोगों का समाज में सुधार होगा। आप दिया, अब मोमबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती प्रकाश का प्रतीक है। हम लोग अंधकार से प्रकाश की ओर चलना चाहते हैं, और लोग क्या करेगा, मोमबत्ती जला देगा, हैप्पी बर्थडे टू यू करके ताली बजा के सब मोमबत्ती को फूक फूक करके सब लोग बुझा देगा। प्रकाश मंडल से अंधकार मंडल में जाने के लिए बच्चे को तुम प्रेरित करते हो, और संत महात्मा अंधकार मंडल से प्रकाश मंडल को प्रेरित करता है। ये ज्ञान कितना अनूठा ज्ञान है संत मत का, कि अंधकार मंडल से हम लोगों को प्रकाश मंडल में चलना है। आप कैसे ज्ञानी हो कि प्रकाश वहाँ पर जला देते हो, उसको फूक फूक करके, उसको फूक फूक करके सब लोग मोमबत्ती बुझा देते हो। आप प्रकाश मंडल से अंधकार मंडल लेते निकालते हो, हाथ में चाकू थमा देते हो, डकैत बनाते हो। यही है हैप्पी बर्थडे टू यू, वो जन्मोत्सव नहीं है। इसीलिए ये संसार तो गर्त की ओर जा रहा है। अगर सत्संग नहीं हो, संत महात्मा का अगर ज्ञान आप नहीं सुनेंगे, तो धीरे धीरे संसार कहाँ गर्त की ओर चले, जो अनैतिकता की ओर चला जाएगा, नैतिकता की पतन हो जाएगी, संसार गर्त में चला जाएगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, सत्संग सुनने की आवश्यकता है। इस जन्मोत्सव को मना करके आप अपना जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ऐसा जीवन संसार में सबको मिले, सब कोई, ये जो सत्संग होता है, सत्संग के माध्यम से आपको ज्ञान दिया जाता है। इस ज्ञान के माध्यम से आप जान करके अपने जीवन में उतारिए। गुरु महाराज कहने कृपा के, बेटा मेरा 2 काम रोज करो। क्या बताए? नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, रोज करो सत्संग, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। रोज सत्संग करिए और रोज क्या करिए, समय निकाल कर ध्यान करिए। तो गृहस्थ आश्रम है, एक बार सुबह आप जब ये जगते हैं, सूर्योदय से पहले जग करके हाथ पैर धो के ध्यान कर लीजिए। एक बार जब स्नान करते हैं तब कर लीजिए। एक बार दिन डूब जाए और सोने से पहले कर लीजिए। 3 बार कम से कम त्रिकाल संध्या, और जप करते रहिए दिन भर, मुँह से मन से जप करिए, हाथ पैर से सारा काम करिए। रोटी बेलिए, आप झाड़ू लगाइए, हल चलाइए, ट्रैक्टर चलाइए, गाड़ी चलाइए, ट्यूबवेल चलाइए, अब सानी कुच्चा काटिए, मवेशी को खिलाइए, सारा काम हाथ पैर से करिए। मन से जप करिए, कर से कर्म करो विधि नाना, सूरत राखो कृपा निधाना। मन से भगवान का नाम का जप ध्यान करिए, ये करने के लिए कहता है। ऐसा अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं तो नर्तन मिला है तो जतन कर ले, जतन कर ले, जग में थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, जग में थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। जरूर भजन कर लेना चाहिए सबको। मनुष्य का शरीर मिला है, शरीर रहते सबको गुरु महाराज का क्या करना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए। तो सत्संग नित और ध्यान नित रोज जो कोई करता है, कहता 5 पाप को छोड़ो, करिए, रात रात संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना। तो गुरु महाराज का आदेश है, ये 5 पापों को धीरे धीरे छोड़ो और 2 काम करो। अगर तुम रोज 2 काम करोगे तो गुरु महाराज हम लोग को कितना मानते हैं। उनकी वाणी सुनिए पदावली में, क्या गुरु महाराज लिख रहे कृपा के, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, ए मेरा दुलारा, मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा। देखिए कितना मानते गुरु महाराज को, प्यारा कहा, ए मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल, मेरा बेटा, तुम रोज सत्संग करो, मैं क्या करूँगा, तेरा कार्य सरे सारा, सारा काम मैं तेरा कर दूंगा। पलटू सोया मगन में साहब चौकीदार, कि तुम सारा काम, तुम रोज सत्संग करो बेटा, हम सारा काम तुम्हारा कर देंगे। कोई व्यक्ति अगर सोचता है हम सत्संग में चले जाएंगे हमारा काम गड़बड़ होगा, कितना उसका ज्वलंत उदाहरण है। एक सिपाही जो सत्संग सुना है, गुरु महाराज सिपाही बन करके उसका इंस्पेक्टर का हुआ है, उसमें सिपाही बन करके दस्तखत करके उसको पास कर दिया।
टिकट काटने वाला टिकट मास्टर चला गया सत्संग में, ट्रेन आ गई, गुरु महाराज टिकट मास्टर बन करके टिकट काट के ट्रेन को पास कर दिया। वो जब आता है देखता है कि सारा टिकट बुक किया हुआ, वो सत्संग में जो वही गुरु महाराज लिखते हैं, नित प्रति सत्संग, विश्वास करिए, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तुम अगर रोज मेरा सत्संग भजन करते हो, चिंता मत करो बेटा, तेरा कार्य सरे सारा सारा काम मैं तुमको कर दूंगा। संसार दुखालय है, ये दुख जोड़ आलय है, दुख का घर है, इसमें दुख होबे करेगा, जो आया उसको दुख होगा। जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हुआ नहीं, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाई। जहाँ पर संसार दुखालय है, दुख जोड़ आ रहे हैं, तो यहाँ सुख कैसे मिलेगा? सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नहीं, उस देश की सुधी करिए। तो निज काया गढ़ में ऐन महल हो, आपन घर पथ पाई, चलू चलू यही पथ हाकत दृष्टि रख। जो बता के गए उसको करेंगे कि उसको करता नहीं है लोग, सोचता संसार में हमको सुख मिलेगा। संसार का घर है दुखालय, ये दुख जोड़ालय है, दुखालय। वस्त्रालय में कपड़े मिलते हैं, भोजनालय में भोजन मिलता है, औषधालय में दवाइयाँ मिलती है, चिकित्सालय में डॉक्टर मिलते हैं, पुस्तकालय में किताब मिलती है ना। तो भोजनालय में भोजन मिलेगा, वहाँ कपड़ा मांगिएगा तो देगा। वस्त्रालय में कपड़े मिलते हैं, वहाँ भोजन मांगिएगा तो देगा। चिकित्सालय में डॉक्टर मिलते हैं, वहाँ किराना सामान मांगिएगा तो देगा। पागल घोषित करेगा कि नहीं? तो संसार है दुखालय, दुख जोड़ आलय, दुख का घर। यहाँ लोग सुख खोजता है, कहाँ से सुख मिलेगा? सुख यहाँ नहीं है। हम लोग यहाँ आए थे, आया था यहाँ पर सैर करने, ऐ मुसाफिर तू यहाँ था सैर करके लौट जाना, जुक्ति तुमको फिर वहाँ सैर करना भूल कर, निज घर बसा कर टिक गया, याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों रुक गया। मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश, यह है अपना देश। मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश, सत्य की कहना सत्य पर रहना, जो कोई कहे उसी की सहना, मिट जाए कर्म कलेश यह नहीं अपना देश। यहाँ किसी का कोई सहता है, पिता की बात पुत्र नहीं सहता है, सासू माँ की बात पुतवारानी नहीं सहती है ना। तो उसके भाभी की बात देवरानी नहीं सहती है, ननद नहीं सहती है। तो कोई तो यहाँ सत्य की कहना सत्य पर रहना, जो कोई कहे उसी की सहना। संत महात्माओं का सीख कुछ और है और लोगों का काम कुछ और है। कैसे शांति मिलेगी? इसीलिए सुख शांति चाहते हैं कि अपना देश नहीं है, एक नाम है नैहर। नैहर ककरा कहै छै? जतऽ नहीं रहना छै, यहाँ रहना तो छेबे नहीं करे। यहाँ रहना छै जे, यहाँ रहना नहीं छे, तो यहाँ रहना नहीं है, रहना नहीं, देश बिराना है। ये बिराना है, यहाँ रहना नहीं है। जैसे बेटी नैहर से ससुराल चली जाती है, उसी तरह हम लोगों को भी एक दिन जाना पड़ेगा। मौज मत तेरिए, सब यही रह जाएगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भीषण भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बेकार व्यर्थ का संसार में इतना मन लगाते हैं। का हुई राई राई पाई पाई जोड़ के, उड़ जाइए सुगना पिंजरा को छोड़ के। उड़ेगा कि नहीं? कभी इतना मोज करते हैं, बहुत बड़ा रावण का तो हरिन के आपका हमारा कैसे रहेगा। सुगना के आर जल भरल खजानमा, महल दो महल अरु तबल खानमा। पंसैया का बंडल घर में भरा हुआ, रोज अगरबत्ती फाटक खोल देता, ले लक्ष्मी मैया, ले लक्ष्मी मैया, रोज अगरबत्ती दिखाता। और गंजी फट गया है, पंसैया भी निकालता है, खर्चा हो जाएगा। नमक रोटी खा लेगा, आलू को चोखा, लेकिन सब्जी नहीं लाता है। ऐसा आदमी दुनिया में रोज अगरबत्ती दिखाता है पंसैया के नोट को। और सही तो छूट गया, जब वहाँ गया पंसैया सबको कहता है बंडल सब यहाँ आओ, कहता बड़ा मौज लागे छो, यही रहो, ले जाता है कोई पंसैया नोट। अगरबत्ती बहुत दिखाया तू।
वही कथा सुगना के आर जल भरल खजनमा वहल दो महल अरु तबल खानमा रोई पचतैबे सुगना हो रोई पचतैबे सुगना छुटल करोड़ के उड़ जाइए सुगना पिजड़ा को छोड़ के। उड़ेगा कि नहीं? इसी तरह से मन को संसार से धीरे 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 हटाइए, मन को सदगुरु के चरणों में जोड़िए और जो गुरु बताए उसके मार्ग पर चलिए, यह लोग परलोक दोनों बनेगा। तो गुरु महाराज की जयंती की विशेषता, जयंती गुरु महाराज की जयंती कैसे मनाई जाती है, हम लोग उससे क्या सीख लेते हैं, जयंती कैसे मनानी चाहिए, जयंती किसकी मनाई जाती है, इसी पर आपको प्रकाश डाल करके राम जयंती का पाठ करके और गुरु महाराज की जयंती को मैं सुनाया। फिर अभी का इतना